हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीजी सेट या इसको बोलते हैं छत्तीसगढ़ स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसके बारे में जानने वाले हैं क्योंकि बहुत जल्द सीजी सेट का एग्जाम होने वाला है। तो इसको डिटेल में जानेंगे। सीजी सेट क्या है, कौन एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है, कौन एग्जाम दे सकते हैं एंड इसको पास कर लेने से क्या होगा। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं आज का। सबसे पहले जैसे आप लोगों ने नेट सुना होगा, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये पूरे नेशन के लिए होता है। पूरे अगर नेट आप निकाल लेते हो तो अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी प्लस स्टेट यूनिवर्सिटी, ठीक, जितने सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं और स्टेट यूनिवर्सिटी है, स्टेट की कॉलेजेस हो गए, इनमें आप एलिजिबल हो जाते हो प्रोफेसर बनने के लिए, मतलब पढ़ाने के लिए। इवन अगर कोई गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी आती है सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे, तो आप एलिजिबल हो एग्जाम देने के लिए। सिमिलरली सेट होती है, वो हर एक राज्यों द्वारा कंडक्ट किया जाता है। तो सीजी सेट जो है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा ये कंडक्ट किया जाएगा। इस एग्जाम को अगर आप पास कर लेते हो तो आप छत्तीसगढ़ के अंदर में किसी भी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। इवन असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी अभी आने वाली है, ये वैकेंसी जो आने वाली है, इस एग्जाम को देने के लिए आपके पास सेट या नेट क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आप सेट या नेट क्वालिफाई है तभी तभी असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम को क्या फॉर्म फिलअप करके एग्जाम दे पाओगे। अदरवाइज आप एग्जाम तो दे सकते हो लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन पाओगे विदाउट सीजी सेट और नेट। ठीक है, ठीक। तो कंडीशंस क्या होती है इसको एक बार समझते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की जो रिक्रूटमेंट होगा उसके लिए क्या होना चाहिए, आपके पास एमए या एमएससी होना चाहिए, मतलब मास्टर की डिग्री होनी चाहिए, मास्टर, और भी जो भी हो सकता है इसके इक्विवेलेंट, एमए एमएससी के इक्विवेलेंट जो भी है वो भी चलेगा, लेकिन मास्टर होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में। ये इसके अलावा आपके पास या तो पीएचडी हो या एमफिल हो, ठीक है, एमफिल हो या पीएचडी हो, या अगर एमफिल पीएचडी नहीं है तो आपके पास या तो नेट क्वालिफाइड हो, आप नेट नेट जेआरएफ भी बोलते हैं, या फिर सेट, वो भी छत्तीसगढ़ का। अगर छत्तीसगढ़ का असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी आया है तो आपको छत्तीसगढ़ का सीजी सेट होना चाहिए, कि कहीं और दूसरे स्टेट का सेट नहीं चलेगा। समझ गए? मतलब कॉलेज या यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए ये सारी चीजें होनी चाहिए। अगर आपके पास पीएचडी या एमफिल नहीं है तो नेट सेट होना चाहिए, या आपके पास पीएचडी एमफिल है और नेट सेट नहीं है तो भी चल जाएगा। समझ गए ये चीजों को? ये एसेंशियल कंडीशंस है। ओके, हम लोग चलते हैं वापस सेट की तरफ। सेट का सिलेबस क्या होता है? इसमें 2 पेपर होते हैं एक ही दिन में और दोनों एमसीक्यू बेस्ड होता है। और लास्ट ईयर ऐसा था कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं था और नेट में भी नेगेटिव मार्किंग का कंसेप्ट नहीं है। तो इस साल भी ऐसा होगा कि नेगेटिव मार्किंग इस साल के एग्जाम में भी नहीं होगा, लेकिन नोटिफिकेशन एक बार हम पढ़ लेंगे जब आने के बाद। ठीक है, अभी तक जितने भी एग्जाम हुए सेट के उन सब में नेगेटिव मार्किंग का कंसेप्ट नहीं था। मतलब आपको सारे क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हो, सही होगा तो 2 अंक मिलेंगे, 2 मार्क्स का 1 होता है, और गलत होगा तो 0 मिलेगा। कोई ऋण या नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। चलिए, पेपर 1 जो होता है ये कंपलसरी होता है सबके लिए, ये सबको देना है। ये 50 क्वेश्चन होते हैं, इसमें 50 क्वेश्चन होते हैं और 1 घंटे का समय होता है। ठीक, उसके बाद जस्ट पेपर 1 कंप्लीट होने के 15 मिनट बाद पेपर 2 स्टार्ट हो जाता है। पेपर 2 में टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं। इसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है, मतलब टोटल 3 घंटे का पेपर हो गया। ठीक, लेकिन जैसे ही ये पेपर 1 अलग होता है, पेपर 2 अलग होता है। पेपर 1 सबमिट होने के बाद पेपर 2 आपको मिलेगा। समझना बात, पेपर 1 का ओएमआर सबमिट हो जाएगा, उसके बाद पेपर 2 मिलेगा। मतलब पेपर 1 को सॉल्व करने के लिए आपके पास 1 आवर ही होता है और पेपर 2 को सॉल्व करने के लिए 2 आवर। ओके, तो टोटल 3 आवर हो गया, टोटल 150 क्वेश्चन हो गए। समझ गए इस चीजों को आप लोग? ये रहा लास्ट ईयर 2019-20 में पेपर 10 बजे से 11 बजे तक हुआ था पेपर 1। फिर ये 11-15 को सबमिट होता है, तो 15 मिनट बाद पेपर 2 स्टार्ट होता है। ठीक है, क्योंकि ये 15 मिनट इसलिए दिया गया है ताकि ये ओएमआर शीट आपसे ले लिया जाए,
उसके बाद नया OMR आपको दिया जाए, नया पेपर दिया जाए, इसलिए 15 मिनट का गैप रखा गया है। फिर 11:30 से पेपर स्टार्ट होता है 1:30 तक। ये 2019 का कंसेप्ट था। फिर जो पेपर 1 तो मैंने बता दिया सबके लिए होता है, जो नेट का सेट का एग्जाम दे रहे हैं पेपर 1 हम उनको देना ही है। इसमें पेपर 1 में बेसिकली मैथ्स होता है, रीजनिंग होता है, टीचिंग एप्टीट्यूड होता है, रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है, ठीक है। इसके अलावा ICT भी होता है और कुछ कुछ और भी होते हैं पेपर 1 में। फिर जो पेपर 2 है वो पेपर 2 है सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। पेपर 2 जो है सब्जेक्ट स्पेसिफिक, अगर आप हिंदी में MA किए हो तो आप हिंदी का दोगे, अगर आप इंग्लिश के हैं तो इंग्लिश दोगे, अगर आप पॉलिटिकल साइंस के हैं तो पॉलिटिकल साइंस, उस तरह इकोनॉमिक्स हो गया, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस, ठीक है, देन केमिस्ट्री हो गया, लाइफ साइंस हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, कॉमर्स हो गया, लॉ हो गया, संस्कृत, साइकोलॉजी हो गया, लाइब्रेरी हो गया, फिजिकल एजुकेशन, होम साइंस। तो लास्ट ईयर 19 सब्जेक्ट्स के सेट के एग्जाम हुए थे, ठीक है। जैसे मैं मैथ्स वाला हूं तो मैं कौन सा दूंगा, पेपर 1 में, पेपर 1 सबके लिए होता है तो मैं भी पेपर 1 दूंगा। पेपर 1 सबमिट होते साथ मेरे को पेपर 2 मिलेगा, और वो कौन सा होगा, गणित का होगा। समझ गए? कोई फिजिक्स वाला है तो उसको फिजिक्स का मिलेगा, ठीक, समझ गए? कोई केमिस्ट्री वाला है तो उसको केमिस्ट्री का मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से होता है सेट का पेपर, 3 घंटे का पेपर होगा, ठीक है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यहाँ पर फिर से देख लो, पहला पेपर कितने का है, 50 क्वेश्चन है, 100 अंक का। दूसरा पेपर है 100 क्वेश्चन के होते हैं जो 200 मार्क्स के होते हैं, जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। याद रखना मेरी बात, सब्जेक्ट स्पेसिफिक। अगर आप MSc फर्स्ट ईयर में हो, MSc फर्स्ट ईयर में हो या MSc सेकेंड ईयर में हो, आप एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। सेकेंड ईयर वाले तो एलिजिबल होते ही हैं, फर्स्ट ईयर में थोड़ा डाउट है, वो नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद क्लियर हो जाएगा। लेकिन आप फॉर्म तो फिलअप कर देना, एटलीस्ट फॉर्म भर के देख लेना, आपने MSc किया हुआ है। ये क्वेश्चन जो होता है ना, MSc या MA कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर MSc का मतलब है मास्टरी। अगर आप मास्टर की पढ़ाई में अभी कर रहे हो, अगर आप फर्स्ट ईयर में हो चाहे सेकेंड ईयर में हो, आप एग्जाम दे लेना, ठीक। MSc हो, MA हो, चाहे जो भी जिस भी नाम से पुकारा जाए, मास्टरी को। अब एक चीज को यहां समझना, ये जो फर्स्ट 50 क्वेश्चन है ना, ये जनरल होता है। इसमें रीजनिंग होगा, नॉर्मल सा मैथ्स होगा, डेटा अभी देखेंगे, पूरा सिलेबस देखेंगे, डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया, टीचिंग मेथोडोलॉजी हो गया, किस तरह से आप पढ़ाएंगे, ठीक है, रिसर्च मेथोडोलॉजी हो गया, ये सब होंगे। और ये जो 100 क्वेश्चन है ना, ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा और बहुत टफ आता है, एकदम टफ आता है, MSc या MA के लेवल का क्वेश्चन होगा, ओके। चलिए आगे देखते हैं। ये 2 पेपर के बारे में बता दिया ऑलरेडी, मैं सब डिस्कस कर लिया हूं, देख लो आप लोग। ये 2019 का नोटिफिकेशन है, 2019 का नोटिफिकेशन है, अभी नोटिफिकेशन तो आया नहीं है, तो जब हमारा नया नोटिफिकेशन आ जाएगा तो उसको देख लेंगे, ओके। चलिए सिलेबस देखते हैं। सिलेबस के सेक्शन में जाओगे ना तो 2 सेक्शन होगा, एक पेपर 1 का सिलेबस होगा और पेपर 2 का सिलेबस होगा। पेपर 1 का सिलेबस पहले देखते हैं। ये पेपर 1 का सिलेबस हो गया, ठीक है। पेपर 1 के सिलेबस को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें बेसिकली रीजनिंग आने वाला है। आप टीचर बनते हो तो किस तरह से पढ़ाओगे, वो हो गया। टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड की आप बुक मैं रिकमेंड करूंगा, कोई भी नेट का बुक ले लेना, नेट JRF हो गया, UGC नेट हो गया या CSIR नेट हो गया, कोई भी नेट की बुक ले लेना टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए। इवन टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए आप बुक लोगे, उसमें रिसर्च एप्टीट्यूड भी आ जाएगा, ठीक है। रिसर्च आप किस तरह से रिसर्च करोगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। फिर हो गया कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब आपको एक पैसेज मिलेगा, ठीक है, एक अनसीन पैसेज होता था ना, उस तरह का पैसेज मिलेगा। उस पैसेज को आप पढ़ोगे और उसके अंदर के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने का प्रयास करोगे, ये कॉम्प्रीहेंशन हो गया। कम्युनिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, क्योंकि आपको कम्युनिकेट ही तो करना है, स्टूडेंट और टीचर के बीच कम्युनिकेशन ही तो होता है कॉलेजेस में, ठीक है। तो किस तरह से आप कम्युनिकेशन करोगे, कम्युनिकेशन के क्या इफेक्ट टाइप हो सकते हैं, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं। फिर वही मैंने जो आपको बताया था, रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस होंगे, तो ये मैथमेटिकल रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस होंगे, प्रॉफिट लॉस हो गया, टाइम इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट हो गया, एवरेज हो गया, डिस्टेंस टाइम हो गया, नॉर्मल जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आते हैं वो हो गए। ये सबके लिए रहेगा ना, पेपर 1 का सिलेबस पढ़ रहा हूं मैं, मैथ्स का सिलेबस नहीं पढ़ रहा हूं, समझना मेरी बात, ये सबके लिए कॉमन है। फिर लॉजिकल रीजनिंग के बीच क्वेश्चंस हो गए, रीजनिंग हो गया। फिर डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या हो जाता है, इसमें बार ग्राफ हो गया, पाई चार्ट हो गया, डेटा के फॉर्म में क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। हिस्टोग्राम्स हो गया, टेबल चार्ट हो गया, लाइन चार्ट हो गया,
ये इस तरह के क्वेश्चंस होंगे, मतलब आपके पास डेटा होगा, उन डेटा को सॉल्व करना है। प्रीवियस ईयर पेपर मुझे मिलेगा ना तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और बताता हूँ कि पेपर वन के क्वेश्चंस किस तरह के होंगे। फिर उसके बाद है जो नेक्स्ट यूनिट है 8वें नंबर का है, उसमें आईसीटी से क्वेश्चन आएंगे, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब आप बच्चों को पढ़ाने के लिए किस तरह से मॉडर्नाइज्ड जो टेक्निक है, कंप्यूटर का प्रयोग हो गया, ठीक है, उसको लेके आप किस तरह से बच्चों को पढ़ा सकते हो कॉलेजेस में, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे आईसीटी की। डिटेल जो सिलेबस है ना मैं टेलीग्राम में अपलोड कर दूंगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। उसके बाद पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, इसमें एनवायरमेंटल इशू भी दिखाई दे रहा है, जैसे हो गया लोकल, रीजनल, ग्लोबल, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन है ना, सॉइल पोल्यूशन, इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं। इम्पैक्ट हो सकता है पोल्यूशन का, क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो देखिए एनवायरमेंट से अच्छे पोर्शन आ रहा है, देखिए एनवायरमेंट के काफी अच्छे क्वेश्चन आएंगे, मतलब 3-4 क्वेश्चन आपको एनवायरमेंट के दिखाई दे सकते हैं। फिर हायर एजुकेशन, जो नेक्स्ट यूनिट है वो हायर एजुकेशन, क्योंकि जहां आप टीचिंग करोगे उसको हायर एजुकेशन बोलते हैं कॉलेज में, तो उससे रिलेटेड कुछ वैल्यूज हैं, या ये कब आया, कब से इंडिया में लॉन्च हुआ, तो ये सबसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं। ठीक, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, 1 घंटा मिलेगा। और ये अच्छा हिंदी में भी सिलेबस है नीचे, अच्छा हिंदी में सिलेबस मिला हुआ है। टीचिंग एप्टीट्यूड को शिक्षण अभिरुचि बोलते हैं, अभिवृत्ति बोलते हैं, फिर शोध अभिवृत्ति है, फिर बोध है, वही बोध मतलब कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन में आपको एक गद्यांश दिया जाएगा, उस गद्यांश से पूछे गए प्रश्नों को उत्तर देना होगा। ओके, एंड संप्रेषण, संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन हो गया। फिर गणितीय, गणित से कुछ प्रश्न हो गए, युक्त तर्क वाले से मतलब रीजनिंग हो गया, आंकड़ों की व्याख्या जिसको मैं डीआई बोल रहा था, डेटा इंटरप्रिटेशन, या आईसीटी सूचना वाला हो गया, एंड लोक विकास पर्यावरण, यहां से पूरा पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, उच्च शिक्षा प्रणाली, हायर एजुकेशन। ओके, सो ये आपका सिलेबस हो गया है पेपर वन का, जो सबके लिए कॉमन है। अब हम चलते हैं पेपर टू की तरफ। जैसे पेपर टू क्लिक करोगे तो ये सब डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स ओपन हो जाएंगे, लाइक हिंदी का को क्लिक करोगे तो हिंदी का सिलेबस, इंग्लिश को क्लिक करोगे तो इंग्लिश का सिलेबस, तो ये सब सिलेबस है। जैसे मैं मैथ्स को क्लिक करता हूँ, अगर मैथ्स को क्लिक करूँ तो ये ऑलरेडी ओपन है, तो ये मैथ्स का सिलेबस हो गया। ठीक है, बहुत टफ पेपर आता है, आपको बता दूं मैं, पेपर बहुत टफ होगा। पेपर जो 2 है वो बहुत टफ होगा, क्योंकि ऑब्वियसली पीजी लेवल, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के सीधे क्वेश्चंस आते हैं इसमें। जिसने पोस्ट ग्रेजुएशन थोड़ा भी ढंग से पढ़ा है उसको समझ में आएगा, बाकी 90% लोग पीजी तो मजाक में पढ़ते हैं, तो उनको समझ में नहीं आने वाला चीजें। चलिए देखिए, ये बहुत डिफिकल्ट पेपर होने वाला है, और इसका कोचिंग भी कोई अवेलेबल नहीं होगा छत्तीसगढ़ में, और जहां कहीं होता होगा तो आप 1-1.5 महीने में कुछ कर भी नहीं पाओगे। अगर नोटिफिकेशन आ ही गया तो समझ लो आने ही वाला है, ऐसा बोला जा रहा है। तो ये पेपर वाइज सिलेबस हो गया, मैं इसको टेलीग्राम में अपलोड कर दूंगा। अब एक चीज मेरे बात ध्यान से सुनना, इधर देखिए, ये जो पेपर वन है ना, इसमें ही स्कोर किया जा सकता है, मैं आपको बता दूं। यही एक ऐसा सेक्शन है जहां पर आप स्कोर कर सकते हो, अच्छा स्कोर खासा, 50-100 अंक का है ना, 100 में कोशिश करो यहीं पर 70, 65, 80 तक बन जाए, 70, 65, 80। ओके, 65 से 80 के बीच मार्क्स आ जाए यहाँ पर। ये जो सेक्शन है ना, जो पीजी में आप लोग पढ़े होगे पोस्ट ग्रेजुएट में, इसके एक क्वेश्चन पल्ले नहीं पड़ते। मैं मैथ्स वाला था, मैंने भी दिया है, 17 या 16 में दिया है, एक क्वेश्चन भी पल्ले नहीं पड़ेंगे आपके। ठीक है, क्वेश्चन पल्ले ही नहीं पड़ता है, इवन एमएससी करने के बाद क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता, इतना टफ आता है। जो साइंस वाला होगा ना, मतलब साइंस वाला बोल रहा हूँ, जैसे एमएससी वाला क्वेश्चन हो गया, लाइक एमएससी मैथमेटिक्स वालों, फिजिक्स वालों को दिक्कत होगा, केमिस्ट्री वालों को दिक्कत होगा, लेकिन जो एमए किए हैं उनको हो सकता है पेपर आसान लगे। लेकिन मैं स्पेशली अपनी बात करूं, एमएससी मैथमेटिक्स मैंने किया हुआ है, तो मेरे तो पल्ले ही नहीं पड़ रहा था ये सेक्शन। ठीक, तो इसलिए बोल रहा हूं यहां पर तुक्का वाला सिस्टम है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो तुक्का बैठ गया तो ठीक है, नहीं बैठा तो ज्यादा प्रॉब्लम होगा। और दोनों का एग्रीगेट मार्क्स बनता है, मतलब 300 में आपका मार्क्स डिसाइड होगा। 300 में आपके कितने मिल रहे हैं। मोस्टली अगर 50% तक आप पहुंच जाते हो ना तो क्वालिफाइड हो जाओगे। जैसे मेरा 50% नहीं बन पाया था तो मैं क्वालिफाइड नहीं कर पाया। तो बाकी जो रिजर्वेशन होगा अलग अलग कैटेगरीज में हो सकता है, कुछ 45% पे हो जाए, कुछ हो सकता है 40, एसटी और एससी वाला जो है वो 40% लाने से उनका क्वालिफाई हो जाए। ठीक है, तो मेरा तो नहीं हो पाया था, क्योंकि 50 के आसपास नहीं पहुंच पाया था, मेरा 48 या 49 के आसपास ही बना था, 50% क्रॉस नहीं हो पाया था, तो इसलिए मेरा ये नहीं निकला। ठीक है, लेकिन डिफरेंट कैटेगरीज में हो सकता है छूट मिले और निकल जाए।
इसलिए मैं सीधे बोलूंगा जो स्कोर करने वाला है वो यही पेपर है, इसको ढंग से पढ़ना, यही स्कोरिंग है, इसी में आप स्कोर कर पाओगे। और इसमें मिलता केवल 1 घंटा है, 1 घंटे बाद आपका OMR सबमिट हो जाता है, 1 घंटे बाद OMR सबमिट हो जाएगा। और ये पेपर एक्चुअल में ना है 2 से ढाई घंटे के लायक, इतना लेंदी होता है, 2 से ढाई घंटे के लायक का पेपर है जिसमें केवल आपको 1 घंटा दिया जाएगा। ठीक है, ध्यान से बात समझना। तो यही एक ऐसा सेक्शन है जिसमें ज्यादा समय चाहिए लेकिन समय कम मिलता है और इसलिए स्कोर कम होता है। और ये जो पेपर 2 है इसमें 2 घंटे होते हैं आपके पास, 2 घंटे। और मेरे अनुसार ये लगता है, जैसे मैं जब बैठा था ना इस पेपर को देने के लिए, तो ये 2 घंटे तो मेरे को एकदम ज्यादा लग रहा था, क्योंकि पेपर तो बन नहीं रहा था। पेपर वही है जो 1 आध घंटे में बन गया तो बन गया, उसके बाद तो बन ही नहीं रहा था, 1 घंटे तो ऐसे ही बैठ के काम चलाए थे। ये स्थिति थी, क्योंकि पढ़े तो थे नहीं। ठीक है, लेकिन जो पेपर 1 है ये सारे क्वेश्चंस बन रहे थे लेकिन समय नहीं था उतना। ठीक, तो ये स्टूडेंट्स को ये फेस करना पड़ता है ये प्रॉब्लम। इसलिए प्रैक्टिस बहुत करना है, इतना ज्यादा प्रैक्टिस करना है पेपर 1 के लिए कि वो 1 घंटे में ही 50 क्वेश्चन लग जाए। ठीक, फिर मिलते हैं जब सेट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा तो उसको और अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां पर मैं सिलेबस दे दे रहा हूँ। ठीक है, जो भी डाउट होगा वो कमेंट करना।